ओम शांति। आइए आज एक नई विधि से सुदर्शन चक्र फहराते हैं। सुदर्शन चक्र फहराना अर्थात चारों युगों में स्वयं का दर्शन करना। इसके लिए हम सबसे पहले एक दृश्य का निर्माण करते हैं। देखिए, ब्रह्मा बाबा एक रथ पर सवार होकर आपके सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं और इशारे से कहते हैं, आओ बच्चे, आओ इस पर बैठ जाओ। मैं उस रथ पर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सवार हो जाती हूं और ब्रह्मा बाबा बन जाते हैं रथी। रथ बड़ी तेजी से दौड़ने लगता है और रुकता है सुबह नए युग पर जाकर। सृष्टि के आदिकाल के समय जब सतो प्रधान दुनिया थी, वहां पर रथ जाकर रुकता है और मैं उतर जाती हूं उससे। चारों ओर नजर दौड़ाती हूं तो देखती हूं अति सुंदर दुनिया है। चारों ओर हरियाली है, फलों और फूलों से लदे हुए वृक्ष, सोने के बड़े बड़े महल, पशु पक्षी आनंद विभोर होकर नाच गा रहे हैं। अचानक आसमान से जैसे मुझ पर कोई फूल बरसाने लगता है और मैं देखती हूं मेरा तो पोशाक ही बदल गया। मैं एक राजकुमार के रूप में देख रही हूं स्वयं को। एक तेजस्वी सूर्यवंशी राजकुमार। सामने मेरा महल है, विशाल सोने का महल। कुछ समय उसको निहार कर मैं मंत्रमुग्ध होकर अंदर प्रवेश करती हूं। सोने का एक बहुत बड़ा सिंहासन, रत्न जड़ित सिंहासन। मैं कुछ समय उस पर जाकर बैठ जाती हूं। दीवारों पर अति सुंदर कारीगरी, ऐसा सुंदर माहौल है, ऐसी खूबसूरत महल है। कि आज लगता है जैसे मैं किसी सपने की दुनिया में आ गई हूं। इतना सुंदर नजारा है।
मैं फिर कुछ समय घूम फिर करके बाहर आती हूं। तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते हुए मुझे अपनी ओर बुलाते हैं। चलो बच्चे, आगे चलो। हम दोनों रथ पर सवार होकर के आगे की ओर बढ़ते हैं। एक चांदी की दुनिया में पहुंचते हैं त्रेता युग में। ये दुनिया भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। यहां पर चांदी ही चांदी है। यहां भी सभी लोग बहुत खुशहाल हैं। हरियाली है, समृद्धि है, सुख शांति है, संपन्नता है। कुछ समय उस दुनिया में भी एक राजकुमार के रूप में भ्रमण करती हूं और फिर वापस आती हूं। उस रथ पर सवार होकर आगे की ओर बढ़ती हूं। द्वापर युग आता है। और मैं देखती हूं मेरा शरीर जो पहले देवी और देवता का था, राजकुमार और राजकुमारी का था, अचानक बदलकर पुजारी का हो जाता है। मैं थोड़ा दुखी हो जाती हूं। तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराकर मुझे एक भव्य मंदिर की ओर ले जाते हैं। मंदिरों में मैं देख रही हूं अनेक भक्त इष्ट देवी दुर्गा की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। देवी दुर्गा की मूर्ति का आरती पूजन हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, विधिवत पूजा चल रही है। ब्रह्मा बाबा ने मुस्कुराकर मुझसे कहा कि यही हो तुम, ये सब तुम्हारी ही पूजा कर रही है। मैं उन भक्तों को शक्तियां प्रदान करने लगती हूं। उनकी शुद्ध मनोकामनाओं को पूर्ण करने लगती हूं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि वो मेरी तरफ व्याकुल नैनों से इसी वजह से देख रही है कि उनके मन में अनेक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं।
जिन्हें सिर्फ मैं ही पूर्ण कर सकती हूँ। ब्रह्मा बाबा ने मुझे और अनेक मंदिर दिखाए, जहां मैं कभी सिद्धि विनायक गणेश के रूप में पूजी जा रही हूं, तो कभी महावीर हनुमान के रूप में मेरी पूजा की जा रही है, तो कभी किसी अन्य देवी और देवता के रूप में पूजा की जा रही है। अब ब्रह्मा बाबा मुझे रथ पर बिठाकर आते हैं कलयुग की ओर। वहां मैं देखती हूं कि मैं अति श्रद्धा से, अति विश्वास से भक्ति कर रही हूं। भले तमोगुणी सृष्टि है, चारों ओर अज्ञानता है, भटकाव है, अंधविश्वास है, पर फिर भी मैं भक्ति किए जा रही हूं। कभी शिव की भक्ति, कभी लक्ष्मी नारायण की भक्ति, कभी राधे कृष्ण की भक्ति, तो कभी सीताराम की भक्ति। अनेक देवी देवताओं की कर तो रही हूं पूजा, पर फिर भी मन में ईश्वर को पाने की सदैव इच्छा जगी हुई है। उनकी एक झलक साक्षात्कार पाने की लगन लगी हुई है। अंत में मेरी भक्ति पूरी होती है। मैं भक्ति करते करते भी तमो प्रधान बन गई होती हूं, अज्ञानतावश। परंतु परमात्मा की दृष्टि अंततः मुझ पर पड़ ही जाती है। और वो आकर मेरा हाथ थाम लेते हैं। ब्रह्मा बाबा ने मुझे मेरे अंतिम जन्म का दर्शन कराया। संगम युग आ गया मेरे जीवन में। उन्होंने सामने दिखाया मुझे, देखो यही है तुम्हारे परमपिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम। जिनकी खोज हमने द्वापर से लेकर के आज तक की थी, वो तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो गए। उन्होंने तुम्हें चुन लिया। अब बस उन्हीं की श्रीमत पर चलो।
और मैं सामने देखती हूं मेरा प्यारा बाबा चमकता हुआ ज्ञान सूर्य बाबा मैं दौड़ पड़ती हूं उनकी ओर, उनकी बाहों में समाने के लिए, और देखती हूं धीरे धीरे मेरा ये शरीर रूपी खाल वो छूट जाता है पीछे, और मैं अपने सत्य स्वरूप में आ जाती हूं, आत्मिक स्वरूप में। क्योंकि यही वो स्वरूप है जो हमें अपने पिता परमात्मा से मिला सकता है। जैसा बाबा है वैसे ही हम उनके बच्चे। मेरा संगम होता है, परमात्मा से मिलन होता है। तो अब उस परमात्मा से हम सच्चा सच्चा मिलन मनाएं, अपने पुरुषार्थ को सुंदर बनाएं और भगवान से मीठी मीठी बातें करें। यही समय है परमात्मा प्राप्ति का। ओम शांति।